जय बाबा भिल्लड़ देव। आप सभी भक्तों पर बाबा भिल्लड़ देव की असीम कृपा बनी रहे। बाबा भिल्लड़ देव के आशीर्वाद से आप सब भक्त अच्छे होंगे। मुझे कई सारे व्यक्ति पूछते हैं कि बाबा भिल्लड़ देव कौन सी शक्ति है, बाबा भिल्लड़ देव कौन से देवता है। तो बाबा भिल्लड़ देव एक नाग देवता भी है और एक जैसे हम मनुष्य है ऐसे भी एक देवता है ये। क्योंकि हम जैसे हमने जन्म लिया इस धरती पर, ऐसे ही बाबा भिल्लड़ देव ने भी जन्म लिया था। इनके माता पिता के यहाँ कोई संतान नहीं होने के कारण बाबा भिल्लड़ देव ने माँ मेदा के यहाँ और रेलो के यहाँ जन्म लिया था। ये गौली परिवार में इन्होंने जन्म लिया था और बाबा भिल्लड़ देव को एक वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि एक वरदान की वजह से इन्होंने जन्म लिया था। बाबा भिल्लड़ देव के माता पिता बड़े ही गोरा पार्वती के, गोरा महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने बहुत सारी तपस्या करी, बहुत सारी सेवा करी और बहुत सारे ये बाबा भोलेनाथ के और माँ पार्वती के उपासक थे। इन्होंने कई कई दिन तक भोजन नहीं खाया और कई कई दिनों तक इन्होंने तपस्या करी बाबा भोलेनाथ की और माँ पार्वती की। तो बाबा भोलेनाथ ने और माँ पार्वती ने इनको वचन दिया कि जाओ, आपके यहाँ एक संतान की प्राप्ति होगी और आपके यहाँ जो संतान जन्म लेगा वो विश्व में और इस कलयुग में आकर जनता का और मानव जाति का जनहित और जन कल्याण करेगा। हम आपको वरदान देते हैं। ऐसे माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ ने इनको वरदान दिया कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि इस बालक को हम आपके यहाँ प्रत्येक दिन भिक्षा मांगने आएंगे और आपने यदि हमें जिस दिन से पहचाना नहीं और आप यदि भूल गए हमें, तो इस बालक को हम हमारे साथ ले जाएंगे। ऐसा बाबा भोलेनाथ ने और माँ पार्वती ने इनसे वचन लिया। तो बाबा भिल्लड़ देव के माता पिता अपनी तपस्या में लीन थे और वो पूजा भक्ति में लगे। तो माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ भिल्लड़ बाबा के घर गए तो उन्होंने पहचाना नहीं। तो पालने में बाबा भोलेनाथ ने अपने गले में से नाग देवता को उठाया और उसी पालने में छोड़ दिया और बाबा भिल्लड़ देव को उठाकर अपने साथ ले गए। तब उनकी माता को और उनके पिता को पता चला कि हमारा बालक कौन है। फिर उन्होंने तपस्या करी, फिर उन्होंने सेवा करी और बाबा भोलेनाथ से और माँ पार्वती से उन्होंने फिर वरदान मांगा। तो बाबा भोलेनाथ ने और माँ पार्वती ने उनके बाबा भिल्लड़ देव के माता पिता को कहा कि हमने जो हमारे वरदान हमने आपको दिया था, आप अपने वरदान के, अपने वचन के अनुसार हमें पहचानना भूल गए। तो हमने इस बालक को उठाया और हमारे साथ ले गए। तो जो मैंने आपके पालने में नाग देवता को छोड़ा है, आप उसी नाग की पूजा करिए, उनकी सेवा करिए। फिर बाबा भोलेनाथ ने और माँ पार्वती ने बाबा भिल्लड़ देव को अपने साथ लिया। फिर बाबा भिल्लड़ देव ने माँ पार्वती के और बाबा भोलेनाथ के साथ रहकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी और माँ पार्वती ने और बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि इस बालक का हम नाम क्या रखें। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तू बन जा भिल्लनी, मैं बन जाऊँ भील। तो इस बालक का नाम हम रखते हैं भिल्लट। तब से नाम बाबा भिल्लड़ देव पड़ा इनको और माँ पार्वती ने इनको शिक्षा दीक्षा दी और बाबा भोलेनाथ के 12 रुद्र अवतार बाबा भैरवनाथ ने इनको शिक्षा दीक्षा दी और काहुर बंगाल के बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े जादूगरनियों को इन्होंने हरा कर एक काहुर बंगाल में एक धर्म की ज्योत को स्थापना करी और वहाँ से बाबा भोलेनाथ के
और माँ पार्वती के वचन के अनुसार बाबा भोलेनाथ ने इनको वचन दिया कि आप चोरागढ़ के नागनवाड़ी के शिखर पर जाकर अपने एक भव्य मंदिर का और एक ऐसी सुनसान स्थान पे जाकर बाबा भिलट देव ने अपना एक, जैसे हम भी कहीं नई जगह जाते हैं तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं कि हमने हमारा एक स्थान चुना है, कि हाँ हमने हमारा डेरा रखा है। तो वैसे ही बाबा भिलट देव ने जाकर वहाँ उस नागनवाड़ी के शिखर धाम पर जाकर अपना एक समाधि के रूप में इन्होंने सतपुड़ा के पहाड़ पर जाकर बाबा भिलट देव शेषनाग के रूप में वहाँ जाकर प्रकट हो गए। और आसपास के गांव वालों को, नागनवाड़ी के गांव वाले को जब पता चला कि यहाँ कोई शेषनाग का एक वहाँ पहाड़ में से निकले हैं, तो वहाँ जब पता चला इनको कि ये कौन से देवता, फिर उनको पता चला कि ये तो भिलट देव है। तो भिलट देव के नाम से बाबा भिलट देव वहाँ प्रकट हो गए और माँ पार्वती के और बाबा भोलेनाथ के वचन के अनुसार इनको वचन मिला कि आप जाओ उस नागनवाड़ी के शिखर धाम पर जाकर आप कलयुग में मानव जाति का जन हित और जन कल्याण करना। और तभी से बाबा भिलट देव को वरदान मिला। तो वहाँ आज भी हजारों भक्त जाते हैं नागनवाड़ी के शिखर धाम पर, और भक्त तो अपनी मनोकामना बाबा की चरणों में रखते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे भिलट बाबा आज वहाँ हजारों भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा भिलट देव के मंदिर में जिसके यहाँ संतान नहीं है, वो व्यक्ति अपने संतान की मनोकामना बाबा की चरणों में रखते हैं, तो बाबा उनकी चरणों में बहुत जल्दी उनके एक संतान की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं। बाबा भिलट देव आज भी वहाँ चमत्कारिक है और चमत्कार रूप में ही वहाँ प्रकट हुए विराजमान रहते हैं। 24 ही घंटा बाबा भिलट देव अपने भक्तों की ही रक्षा करते हैं। इस मंदिर में ना तो कोई ऐसी लूट पट्टी है, ना आपसे कोई बेफालतू पैसे ले जाते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ जो दान करते हो वही दान वहाँ के ब्राह्मण, वहाँ के पंडित लेते हैं। कई मंदिरों में आपकी दर्शन करने के लिए आपसे पुजारी पंडित पैसे मांगते, लेकिन वहाँ के भक्त आपको भंडारा वहाँ 24 घंटा नहीं चलता है। वहाँ सुबह 10 बजे से भंडारा शाम को 6 बजे तक चलता है और निःशुल्क भंडारा चलता है। वहाँ कोई आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। लेकिन ये तो भक्तों का जो दान करने का होता है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ 1 रुपये की भी रसीद करती है, 10 रुपये की भी करती है और 10,000 की भी करती है। अपने इच्छा के अनुसार वहाँ रसीद कटाइए और बाबा के भंडारे में भोजन करिए। वहाँ कोई ऐसी लूटपट्टी नहीं है। मैंने कई मंदिरों में देखा है कि आपको दर्शन करने के लिए आपको 100 रुपये देने होते, 200 देना होता है, लेकिन मेरे बाबा के मंदिर में कोई पैसा नहीं लगता है। तो जो भक्त अपने घर से परेशान हैं तो मेरे भिलट बाबा के मंदिर में जाइए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने बाबा भिलट देव की चरणों में जाकर ही मैंने प्रार्थना करी, मैंने विनती करी। तो आज मैंने बाबा भिलट देव का अपने गांव में, अपने नगर में एक बाबा भिलट देव के नाम से मंदिर बनाया है और इनकी कृपा से ही मंदिर बना है। तो अब सभी भक्तों पर बाबा भिलट देव की असीम कृपा बनी रहे और बाबा भिलट देव आप सभी भक्तों की जल्द से जल्द मनोकामना पूर्ण करे। तो जय श्री भिलट देव बाबा की जय हो।